हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 7th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पौधों में पोषण। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आप अपने साथ एक कॉपी पेंसिल लेके बैठे, ठीक है। और मैं बुक में कुछ अंडरलाइन कराऊंगा तो उस चीज़ को अंडरलाइन भी कर लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी कि पौधों में पोषण। ये कह रहा है इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कह रहा है कि आपने पढ़ा होगा 6th क्लास में कि जो न्यूट्रिशन है, जो फूड है, जो खाना है, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है? इसेंशियल है, जरूरी है, ठीक है। एंड ये कह रहे हैं यू आल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, ये लाइन आप अंडरलाइन कर लें, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लें, ये आपसे पूछा जा सकता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या होते हैं, तो आप इसमें लिख के बता देना। कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन है, मिनरल है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब क्या है? कंपोनेंट है, ठीक है। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन चीज़ों को क्या बोला जाता है? इन सभी चीज़ों को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। ये हो गई न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन। अगर आपसे कोई पूछे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स आर द एसेंशियल फूड कंपोनेंट्स। फिर आप एग्जाम्पल करके लिख सकते हो, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो। फिर आगे क्या कहता है? आगे कहता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। ये बात तो सबको पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको खाने की ज़रूरत होती है, जैसे आपको खाने की ज़रूरत होती है। आपके घर में कोई गाय, भैंस, कुत्ता है, उनको भी खाने की ज़रूरत होती है, वो भी खाना खाते हैं। फिर कह रहा है प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्स बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग कैन नॉट। ये कह रहा है कि जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन जो एनिमल है, जो ह्यूमन बींग है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। अब आप बोलोगे कि हम तो अपना खाना खुद बना के खाते हैं। नहीं, आप खाना खुद बना के नहीं खाते, आप सिर्फ खाना कुक करते हो, पकाते हो, ठीक है। लेकिन खाना तो आप कहीं और से ही लेते हो, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि ह्यूमन बींग है वो खाना खुद नहीं पकाता। खाना सिर्फ खुद पकाती है एक ही चीज़ है, वो क्या है? वो है प्लांट है, बस, ठीक है। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और एनिमल दैट ईट प्लांट्स। ठीक है, ये कह रहा है कि या तो जानवर है वो पेड़ों को खा जाते हैं, जैसे गाय भैंस है वो सीधे पेड़ों को ही खा जाती है, और जैसे कि आप ह्यूमन बींग है वो क्या करते हैं? पेड़ों से अपना खाना लेते हैं। जैसे आप लौकी की सब्जी बनाते हो, लौकी कहाँ से आती है? पेड़ों से आती है। गेहूं की रोटी खाते होगे, गेहूं कहाँ से आता है? वो भी पेड़ से आता है, उसकी भी फसल उगाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। डायरेक्टली जैसे मैंने आपको बताया, गाय भैंस वो सीधा प्लांट को खा जाती हैं। जो सीधा प्लांट को खा जाती हैं वो डायरेक्टली डिपेंड होती हैं। जो खाना पका के खाते हैं जैसे हम हैं, वो इनडायरेक्टली डिपेंड है, ठीक है। लेकिन डिपेंड किस पे है? प्लांट्स पे। अब ये देखो, ये पहली दिखा दिखा रखी है। ये वो जो नाम का है, एक इंसान है, ये पूछना चाह रहा है कि प्लांट अपना खाना खुद कैसे पकाते हैं। तो इसके क्वेश्चंस का आंसर आगे इन सब में मिल जाएगा, ठीक है। अब इस आता है 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। अब देखो ये लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ये कह रहा है कि प्लांट सिर्फ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाता है। किसकी मदद से? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल की वजह से। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्लांट को खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या यूज़ करता है। तो आप उसमें लिख सकते हो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, ठीक है। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। ये सब चीज़ें उसके आसपास रॉ मटेरियल्स बोलते हैं इसको, यानी कि कच्चा पदार्थ, कच्चा सामान, वो इसके आसपास
प्रेजेंट होता है, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। जैसे वाटर, वाटर वो ज़मीन से ले लेता है, बड़ा प्लांट है तो वो ज़मीन से ले लेता है, वरना प्लांट में आप पानी डाल देते हो। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में होती है, वहाँ से ले लेता है। मिनरल्स, मिनरल्स कहाँ से लेता है? वो मिट्टी से लेता है, ठीक है। अब कह रहा था न्यूट्रिशंस इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट द प्रोसेसेस। ये कह रहा है न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो उनसे क्या होता है? उनसे बॉडी ग्रो, बॉडी हमारी बॉडी ग्रो होती है, ठीक है। रिपेयर डैमेजेस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज, अभी हमें कहीं पे चोट लग जाती है तो उसको रिपेयर करने के लिए ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। और क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलती है जीने के लिए, ठीक है। जो और बहुत सारी प्रोसेस होती है हमारे अंदर चलती रहती है, वो आपको पता है। उन सब के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? खाने की, एनर्जी की ज़रूरत होती है। यानी न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन फॉर द बॉडी। बॉडी की ज़रूरत होती है वो सब न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम ए सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। आप यहाँ पे लाइन अंडर कर लेना, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व फ्रॉम ए सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। ऑटो मीन, ये इसका मीनिंग देखो एक्सप्लेन कर रखा है। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉप्स मीन न्यूट्रिशमेंट, न्यूट्रिशन, ठीक है। देयरफॉर प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। अब ये आता है ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। द ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंगल सब्सटेंस, ठीक है। वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स कौन होता है? ऑटोट्रॉप्स होता है पेड़ पौधे, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब एनिमल्स हैं, एनिमल्स क्या हैं? एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। ये कह रहा है कि जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट खाना बनाते हैं, वो खाना ले लेते हैं। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। उनको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं, ऑटोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर फूड देमसेल्व्स, ठीक है। ये ऑटोट्रॉप की डेफिनेशन हो गई। हेट्रोट्रॉप्स का जो है वो क्या होते हैं? दूसरों पे डिपेंड करते हैं। हेट्रोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिज्म विच टेक रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, ठीक है। ये होता है हेट्रोट्रॉप्स। अब पहेली है, ये पूछना चाह रही है, क्या पूछती है ये? वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट डू। ये कह रही है कि हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर, मिनरल लेके खाना क्यों नहीं बना सकती। अब ये पूछना चाह रही है। इसका सीधा सा आंसर है क्योंकि हमारे पास वो सब प्रोसेसेस नहीं होती जो एक प्लांट में होती है, ठीक है। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्टरीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। फूड फैक्टरीज आर लोकेटेड वेदर फूड इज मेड इन ऑल प्लांट्स ऑफ ए प्लांट और ओनली सर्टेन पार्ट्स। ये कह रहा है कि अब क्या है, हमें क्या जानना है? फूड फैक्ट्री प्लांट में कहाँ होती है? प्लांट तो इतना बड़ा होता है, प्लांट में खाना कहाँ बनता है, ठीक है। जहाँ पे खाना बनता है उसको फूड फैक्ट्री बोल दिया इन्होंने। फिर ये कह रहा है वेदर फूड इज मेड इन, या फिर सभी पार्ट, जितना भी बड़ा पार्ट है सब में, सारे पार्ट्स में खाना बनता है, या किसी एक जगह, एक कोने में, एक पार्ट में बनता है, ठीक है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स। जो रॉ मटेरियल है उसको कैसे उठाते हैं, कैसे लेते हैं प्लांट्स? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। और फिर उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं? ज़मीन हमें है, ज़मीन से लेके ऊपर तक कहाँ तक लेके जाते हैं, उसको कैसे लेके जाते हैं, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। फिर आता है, ये सब क्वेश्चन के आंसर अभी आएंगे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फूड मेकिंग प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। ये देखो एक नंबर में क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। आपसे पूछ लिया जाए फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट क्या होता है, तो आप बताओगे लीव्स होती हैं, ठीक है। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्लांट अकर इन लीव्स।
ये देखो, ये भी एक क्वेश्चन बन गया। इन दोनों लाइन को आप अंडरलाइन कर लें पेंसिल से, कि जो फोटोसिंथेसिस, हमने ये तो पढ़ लिया, सिंथेसिस फूड करते हैं प्लांट, अपने आप खाना बनाते हैं, लेकिन वो बनता कहाँ पे है? सिंथेसिस प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है? वो होती है लीव्स में, पत्तियों में, ठीक है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर। अब हमें ये पता लग गया फूड फैक्ट्री क्या है, लीव्स है, और सिंथेसिस बनता भी यहीं पे है लीव्स में खाना, लेकिन वहां तक ले जाना तो पड़ेगा ना खाने को जो जो चीज़ चाहिए, वाटर भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए, वो सब चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, वो सब लीव्स तक हमें ले जाना पड़ेगा ना। वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सोयल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट। अब ये कह रहा है वाटर मिनरल प्रेजेंट इन द सोयल, सोयल में प्रेजेंट होते हैं, आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स, उनको क्या रूट एब्जॉर्ब कर लेती हैं, सोख लेती है, अपनी तरफ ले लेती हैं, एंड ट्रांसपोर्ट टू द, और ट्रांसपोर्ट कर देती हैं टू द लीव्स, लीव्स की तरफ, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। ये कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो हवा में होती है, और जो सरफेस होता है लीव्स का, पत्तियों का जो सरफेस होता है उस पर छोटे छोटे छेद होते हैं, उससे वो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। दीज पोर्स आर सराउंडिंग बाय गार्ड सेल्स। ये जो छेद होते हैं छोटे छोटे, उनको क्या बोलते हैं? पोर्स। ये सराउंडिंग होते हैं, सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से, ठीक है। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा बोला जाता है ऐसे पोर्स को। तो स्टोमेटा की डेफिनेशन आप लिख सकते हो। स्टोमेटा की डेफिनेशन ये होगी, द पोर्स, द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, ठीक है, विच आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। ये होगी आपकी स्टोमेटा की डेफिनेशंस, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं ये सेल के बारे में क्या लिखा है इसने। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा होगा कि जो बिल्डिंग्स होती हैं वो ईंटों से बनी होती हैं। ब्रिक्स, ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट। सिमिलरली द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टीनी यूनिट कॉल्ड सेल्स। वैसे ही जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी बनी होती है छोटे छोटे यूनिट से, जिसको बोलते हैं हम सेल। देखो ब्रिक, जिससे घर बनता है उसको तो बोलते हैं ब्रिक, और जिससे इंसान की बॉडी बनती है उसको बोलते हैं सेल। बस नाम का डिफरेंस है। साइंस इजी है, कुछ भी टफ नहीं है, डरा मत करो, बस नाम बदल देते हैं। उसको ब्रिक बोलते हैं, इसको सेल बोलते हैं। सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल इतनी छोटी होती है कि उसको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। कुछ तो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक ही सेल से बन जाते हैं। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। अब ये कह रहा है कि जो सेल है उसके चारों तरफ एक बाउंड्री होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ये देखो इसमें दिखा रखा है सेल मेम्ब्रेन। इसके बाहर कवर सा दिखाया रहा है, ये ब्लैक ब्लैक सा ये कवर, ये है सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल हैव ए डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द न्यूक्लियस। अब देखो इसके बीच में एक सर्कल्स टाइप की चीज़ प्रेजेंट होती है, देखो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। जैसे फिगर में दिखाया आप देख सकते हो। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। कुछ इसको काइटोप्लाज्म बोलते हैं, वो गलत है, ये होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये देखो साइटोप्लाज्म। अभी देखो इसकी सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। सबसे अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ ये डॉट डॉट देख रहे हो आप, ये होते हैं साइटोप्लाज्म, ये जेली टाइप का होता है, ठीक है। और फिर उसके बाहर ये कवरिंग देख रहे हो, इसके बाहर ये कवरिंग, ये होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी देखते हैं। अब ये कह रहा है वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट, द स्टीम, द ब्रांचेज एंड द लीव्स। अब जो वाटर और मिनरल हैं वो हम क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है, लीव्स के अंदर बाय द वेसल्स विच रन द। जैसे हमने देखा जैसे पाइप्स होते हैं ना, पाइप के अंदर से पानी जाता है, ऐसे ही पतले पतले पाइप से होते हैं, बिल्कुल पतले पतले होते हैं पेड़ के अंदर, ठीक है। और वहाँ उनसे होते हुए रूट से फिर स्टेम में जाता है, तने में,
फिर जाता है ब्रांचेज में, टहनियों में, फिर जाता है पत्तियों में, लीव्स में। ऐसे ही पानी और मिनरल्स उसमें पहुंच जाते हैं। दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ और पासिस फॉर द न्यूट्रिशन टू रीच द लीफ। ऐसे ही वो न्यूट्रिशन को लीफ तक पहुंचा देते हैं। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। चैप्टर 11 में आप इसको डिटेल से पढ़ोगे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अभी कह रहा है द लीव हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। आपने देखा होगा जो पत्तियां होती हैं वो ग्रीन होती हैं, ठीक है। क्यों होती है वो होती है क्लोरोफिल के कारण। अब आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई द कलर ऑफ लीव्स इज ग्रीन, ठीक है। तो आप उसका आंसर दोगे लीव्स आर ग्रीन बिकॉज क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन लीव्स, ठीक है। अभी और ये क्वेश्चन आपसे इस दूसरी टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो द ग्रीन पिगमेंट होता है लीव्स में उसका क्या नाम है, तो आप बता देना क्लोरोफिल नाम उसका, ठीक है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। अब ये किस चीज़ में काम करता है, क्या काम करता है क्लोरोफिल? ये क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट से एनर्जी लेता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो है ये सनलाइट ले तो लेता है, उसका करता क्या है, उसका करता क्या है, ये उसको खाना बनाने में मदद करती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, ठीक है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिंथेसिस होगा, खाना बनेगा, वो कब बनेगा, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य की प्रकाश के अंदर ही बनेगा। इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो आप फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिख सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। तो आप लिखेंगे व्हेन फूड सिंथेसाइज देयर फूड when plant synthesize their food in the presence of sunlight, this process is called photosynthesis. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are the necessary to carry the process of photosynthesis. तो इस लाइन को भी आप अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आप लिखोगे क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कुछ नहीं, इसमें यही कह रहा है कि जो सूरज है वो क्या है, एनर्जी का सोर्स है सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। क्योंकि सूरज है तो प्लांट खाना बनाएंगे, प्लांट खाना बनाएंगे तो बाकी सब जो इंसान है या और जानवर है उनका खाना भी प्लांट से आता है। अगर प्लांट का खाना नहीं बनेगा तो उनका खाना कहाँ से आएगा, और इनको खाना, प्लांट है, प्लांट को खाना बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, सनलाइट की, ठीक है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप लाइफ सोच सकते हो फोटोसिंथेसिस के बिना? नहीं सोच सकते, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट खाना नहीं बनाएंगे, प्लांट नहीं होंगे तो कोई जीवित नहीं बचेगा। फिर अब ये कह रहा है इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो किसी के पास कोई खाना ही नहीं होगा। The survival of almost all living organisms directly or indirectly depend upon the food made by the plants. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जीवित जीव जंतु हैं, वो सब क्या हैं, डिपेंड करते हैं, निर्भर हैं किसके ऊपर, डायरेक्टली या और इनडायरेक्टली निर्भर करते हैं प्लांट्स के ऊपर। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। ऑक्सीजन है वो भी सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आपको पता ही है पेड़ जो है वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी अर्थ पे, ठीक है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द इक्वेशन। अब ये कह रहा है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोफिल होता है, उसके अंदर क्या होती है, सेल्स होती हैं लीव्स की, और कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वाटर होती है, ये सब क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, अब इसमें प्रोसेस आप देख सकते हैं, एक बार डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इसमें क्या दे रखा है, ये सन है, सनलाइट आ रही है सन से, ये क्या है, लीफ है, ये पत्तियां हैं, पत्तियों में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से खींच रही हैं और ऑक्सीजन क्या कर रही है, बाहर निकाल रही हैं। अब हरा कलर होता है वो मैंने आपको बता दिया, क्लोरोफिल के कारण होता है। अब देखो वाटर और मिनरल यहाँ से ले रहा है। ठीक है, अभी देखो ये इसमें बता रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या बनाते हैं। अब आपसे ये रिएक्शन पूछी जा सकती है, ठीक है, या इसके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे प्लांट है, प्लांट क्या क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है, और फिर सनलाइट होती है और क्लोरोफिल होती है, तो क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि जो प्लांट है वो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाता है, खाना बनाता है। ठीक है, और ये पूरा क्या है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। ठीक है, अभी इसमें दिखा रखा है, देखो लीफ को जूम करके दिखा रखा है, ये देखो ये ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये क्लोरोफिल है। ठीक है, ये गार्ड सेल है, देखो इस ये छोटी अलग से सेल है ना, ये गार्ड सेल है, यानी कि ये इसको बचाती हैं। ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था क्या होता है स्टोमेटा। ठीक है, अब ये देखो लीफ है, इसके अंदर गाय दिखा रखा है स्टोमेटा। स्टोमेटा देखो, स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटा ओपन होता है, ये इसको और भी ज़्यादा जूम कर दिया। ये देखो स्टोमेटा है, ये इसके बाहर गार्ड सेल है। स्टोमेटा मैंने आपको बताया था, छोटा सा पोर होता है, छेद होता है, जिसके अंदर से हवा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है पेड़ लीफ के अंदर से। ठीक है, गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल क्या होते हैं, गार्ड सेल ये होता है हार्ड पार्ट होता है, थोड़ा मजबूत पार्ट होता है, ताकि ये टूटे ना। ठीक है, अभी क्या कर रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। जब भी खाना बनता है इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन निकलती है, बाहर निकलती है। द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। सबसे पहले क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, फिर उसको क्या करते हैं, स्टार्च में कन्वर्ट किया जाता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द occurrence of photosynthesis. The starch is also a carbohydrate. जो स्टार्च है वो भी कार्बोहाइड्रेट ही है, कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अभी ये कह रहा है एक्टिविटी देखते हैं। टेक टू पोटेड प्लांट ऑफ सेम काइंड। दो प्लांट लेने हैं आपको एक जैसे। कीप वन इन द डार्क, एक को अंधेरे में रख दो। फॉर 72 आवर्स, 72 घंटे के लिए। ठीक है, 4-5 दिन के लिए मतलब। और अदर है जो दूसरा है उसको सनलाइट में रख दो, सनलाइट में रख दिया। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद लीव्स ऑफ बोथ प्लांट्स। अब क्या करना है, आयोडीन टेस्ट करना है दोनों प्लांट्स के साथ। यू डिड इन 6th क्लास, ये आपने 6th क्लास में किया होगा। ठीक है, रिकॉर्ड योर रिजल्ट, आप अपना रिजल्ट रिकॉर्ड करें। नाउ लीव्स नाउ लीव द पॉट which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves। अब ये कह रहा है जो आपने अंधेरे में जो पेड़ रखा था उसको बाहर 3-4 दिन के लिए धूप में दोबारा से रख दो, और अब आयोडीन टेस्ट करके देखो, और फिर से आप अपना ऑब्जर्वेशन क्या कुछ रिजल्ट आया उसको कॉपी में नोट करो। ठीक है, ये कह रहा है द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। जो लीव्स होती है, जो पत्तियाँ होती हैं जो ग्रीन कलर से अलग होती है, पीली पीली हो जाती हैं, येलो येलो, वो उनमें भी क्लोरोफिल होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। ये सब है, जैसे ग्रीन कलर है, ये सब ये होते हैं, किस में होते हैं, ब्राउन
और अदर पिगमेंट्स होते हैं वो भी ग्रीन कलर, उनमें भी ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव आल्सो। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो इन पत्तियों में भी होता है, ठीक है। देखो ग्रीन पत्तियां तो आपने देखी होंगी, ऐसी पत्तियां भी होती हैं, कुछ कम सूखी होती हैं, कुछ ब्लू कलर की भी पत्तियां होती हैं जो नई नई पत्तियां उगती हैं, ठीक है। ऐसी पत्तियां भी होती है, कोई पीली होती है, ये अलग अलग पत्तियां होती हैं, लेकिन इनमें भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। अब कह रहा है यू ऑफन सीन सेलिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और इन द अदर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। आपने ग्रीन ग्रीन देखा होगा, वाटर में पानी के ऊपर ग्रीन ग्रीन तैरता हुआ कुछ देखा होगा आपने, ठीक है। दीज आर जनरली फाउंड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गे। ये सब क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है, वो ग्रोथ कर जाता है, वो उग जाता है, उसके कारण होता है, उसको क्या बोलते हैं, एल्गे। आपने देखा होगा काई बोलते हैं जिसे, ठीक है, ये वही होती है एल्गे, ठीक है। कैन यू गैस वाई एल्गे आर ग्रीन इन कलर। क्या आपने सोचा है कि वो काई हरी क्यों होती हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिससे उसका कलर हरा होता है। एल्गे कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जो काई होती है वो भी क्या होती है, अपना खाना खुद बना देती है, ठीक है, वो भी ऑटोट्रोफ होती है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट से अलग क्या बनता है प्लांट्स का खाना, वो देखते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने अभी क्या पढ़ा है कि जो कार्बोहाइड्रेट की मदद से फोटोसिंथेसिस करके क्या करते हैं प्लांट, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये लाइन आप अंडरलाइन कर लो, कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो आप लिखोगे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब फूड तो एक कंपोनेंट तो होता नहीं, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, तो ये चीज़ें किस में यूज़ होती हैं, अदर कंपोनेंट्स बनाने के लिए यूज़ होती हैं। जैसे कि प्रोटीन और फैट्स भी हम इसी से बनाते हैं, ठीक है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। एक ये भी है, आप इसको भी अंडरलाइन करो, प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन, ठीक है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन प्लांट्स को कहाँ से मिलती है वो भी बताना पड़ेगा। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द abundance ऑफ इन गैसेस फॉर्म इन दी एयर। आप देख जैसे कि नाइट्रोजन हवा में ना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन नहीं होती, नाइट्रोजन भी होती है, ठीक है। और अभी क्या कह रहे हैं, सोयल हैज़ कंटेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू ए यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सोयल। ये देखो ये कह रहा है कि जो गैस जो प्रेजेंट नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट होती है गैसियस स्टेट में, ठीक है, हवा में, लेकिन प्लांट है उसको जो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते इस फॉर्म में, तो वो सोयल से नाइट्रोजन लेते हैं। सोयल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू ए यूजेबल फॉर्म रिलीज इनटू द सोयल। ये कह रहा है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, इसमें किस में होते हैं, सोयल में। सोयल में बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को गैसियस स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, जिसको प्लांट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। दीज सोल्यूबल फॉर्म्स आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर। फिर क्या करता है प्लांट जो है उन चीज़ों को ले लेता है पानी के साथ मिक्स करके, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा पानी के साथ आपको गोली मिक्स करके दे दी जाती है, वैसे ही प्लांट करता है, नाइट्रोजन बैक्टीरिया से ले लेता है पानी के साथ मिक्स करके, ठीक है। आल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। अभी आपने देखा होगा जो किसान होते हैं वो खेती करते हैं तो फर्टिलाइजर्स डालते हैं, खाद डालते हैं, ठीक है। आपने यूरिया देखा होगा, डीएपी देखा होगा, वो क्या करते हैं उसको ज़मीन में डालते हैं,
ठीक है। ज़मीन में डालने से क्या होता है, वो ज़मीन में चला जाता है, ज़मीन में फिर क्या होता है, वहाँ से वो प्लांट है वो सोख लेता है, उसे ले लेता है। ठीक है। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन। ऐसे क्या होता है, ऐसे प्लांट है जो अपनी नाइट्रोजन को ले लेता है। ठीक है। प्लांट कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। तो इस टाइप से क्या होता है, जो प्लांट होता है वो अपने और भी चीज़ें बना लेता है। कार्बोहाइड्रेट्स तो उसको मिल जाता है, वो तो बना लेता है, लेकिन प्रोटीन और फैट वो ऐसे नाइट्रोजन से बना लेता है। ठीक है। इस पार्ट में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही है। आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी यहाँ से साइंस पढ़ सके। ठीक है दोस्तों, बाय।